बोलो हर पल, है ना। धन्यवाद। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते तेरा ही गुण गाएं, वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। भगवान का धन्यवाद। हर पल हर क्षण केवल धन्यवाद। तो भगवान सदा हमें बहुत कुछ दिए हैं, देते रहते हैं। शिकायत भरा जीवन नहीं, धन्यवाद भरा जी। यदि आप इस तरह से जीवन जीने लग गए तो मैं लिख कर दे सकता हूं, आप सदा खुश ही रहेंगे हर परिस्थिति में। स्थितियां परिस्थितियां देखो बनती बिगड़ती रहती हैं। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। संसार में सब चीज परिवर्तनशील है, यहाँ तक कि अमीरी और गरीबी ये दोनों भी परिवर्तनशील हैं। जो आज अमीर है गारंटी नहीं ले सकता कोई कि ये कल भी अमीर रहेगा, और जो आज गरीब है कोई नहीं कह सकता कि ये कल भी गरीब रहेगा। अमीरी और गरीबी भी जवानी की तरह है। जैसे जवानी सदा के लिए नहीं है कि है, उत्तर दो। जैसे जवानी सदा ना रहेगी, ऐसे अमीरी और गरीबी सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। ऐसे ही है। इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और इस परिवर्तन में खुश रहना चाहिए। अच्छा है तो भी खुश, 56 भोग खाओ तो भी खुशी से खाओ, और नमक रोटी खाओ खुशी से खाओ। महलों में रहो खुशी से रहो, झोपड़ी में रहो खुशी से रहो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। परिवर्तन भरा संसार है। आज कोई आया तो आज कोई चला गया। आते हुए को भी देखना है और जाते हुए को भी देखना है। ये परिवर्तन है। आपका पति, आपकी पत्नी आज आपके साथ है,
लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि जब दो में से एक को पहले जाना पड़ता है, पति और पत्नी में से किसी एक को पहले ही जाना पड़ता है। तो जो आज आपके पास है कल वो आपके पास रहेगा, इसकी भी तो आप गारंटी नहीं ले सकते, या रहेगी या रहेगा। कितनों के पति ऐसे हैं जो चले गए, कितनों की पत्नियां ऐसी हैं जो चली गई। एक थे शुरू में, फिर एक से दो हुए। देखो क्या होता है, सृष्टि का मैं हिसाब समझाता हूं आपको। आप लोग अपने दुकानदारी का तो हिसाब किताब बहुत करते और समझते होंगे। मैं ईश्वर का एक, संसार का एक, प्रकृति का एक हिसाब समझा रहा हूं। देखो, जब आप पैदा हुए तब आप अकेले थे, बोलो हाँ। फिर आपका विवाह हुआ, फिर आप एक से दो हो गए, पति और पत्नी। फिर आपका विवाह के बाद बच्चा हुआ, बेटा बेटी, एक बेटा एक बेटी, फिर आप चार हो गए। जब आप मां के पेट से आए थे तब आप एक थे, पर इस जीवन में आप एक से चार हो गए। किसी के चार बच्चे हैं तो 6 हो गए। तो आप एक थे, फिर एक से आप 2 हुए, फिर 4 हुए, 6 हुए। माता पिता को भी आप जोड़िए तो 8 हो गए। यदि आपके 4 बच्चे हैं तो माता पिता 8 हो गए। फिर क्या हुआ, धीरे से पिताजी चले गए, धीरे से माताजी चली गई। 8 से फिर आप 6 हो गए। फिर बेटी का ब्याह कर दिया, बेटी अपने घर चली गई, 6 से 5 हो गए। बेटों का ब्याह कर दिया, बेटे अपनी पत्नी के संग सेट हो गए, सारे बेटे। फिर आप 2 रह गए, पति और पत्नी, है ना। बेटी अपने घर, बेटा अपने में। फिर आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी बच गए, 2 हो गए। फिर 2 में से फिर कोई एक चला गया, फिर आखिरी में आप एक रह गए। यही सत्य है, आप एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। इसलिए कहता हूं, ईश्वर भी एक है और आप भी एक हैं। आपका साथी ये संसार कभी ना हुआ, आपके साथी तो भगवान ही थे, भगवान ही हैं। वो भी एक हैं, ईश्वर एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक, और तुम भी, तुम 2 थे कब? हाँ, कुछ दिन के लिए थे। तुम 4 थे कब तक? 6 थे कब तक? कुछ दिन। फिर आप वापस एक से यात्रा शुरू हुई थी, अनेक तक गए, फिर वापस एक में आके खड़े हो गए। ये सही है या गलत है? मेरे से गणित आती है कि नहीं? नहीं आती? नहीं आती। मैं 1 से 2 में जाते ही नहीं। एक, अब एक जो है, भगवान भी है एक और आप भी हैं, तो कितना हो गया? बोलो जोर से। यहां आपकी गणित गलत चली गई। यहां पर एक और एक एक ही है। यदि 2 हैं तो भी काम नहीं बनेगा। 1 + 1, 1 धन 1 बराबर 1 ही रह जाएगा। यदि आध्यात्म से देखोगे तो, गणित की दृष्टि से तो 2 हो जाएगा, है ना। लेकिन एक मैं और एक मेरे कन्हैया, हम दोनों मिलके हो गए। भगवान से इतना प्यार करो कि तुम और वो 2 नहीं, एक हो जाएं।
प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। जैसे पानी और नमक कितने हुए? दो पदार्थ हो गए, लेकिन नमक को डाल दो पानी में तो अब दो नहीं रहे, एक हो गए। मिश्री और पानी दो पदार्थ हैं, डाल दो एक, द्वैत ना हो, दो ना हो, विशिष्टाद्वैत हो। विशिष्टाद्वैत यही है कि हम दो मिलकर एक हो गए। हम दो तो हैं भाई, व्यवहार से तो मैं और कन्हैया दो, लेकिन व्यवहार में तो दो हैं, पर आध्यात्म भीतर से हनुमान जी और राम दो नहीं हैं। छाती फाड़ कर दिखाई तो राम भीतर बैठे नजर आ गए। यही है कि आप ईश्वरमय हो जाएं, आप खुद बिठा लें अपने, कोई फाड़ के देखे तो कृष्ण ही कृष्ण, राम ही राम, प्रभु ही प्रभु। संसार को अपना आप मान लो, लेकिन ये संसार कभी हमारा हो ना पाया। आज तक कोई बेटा, कोई पुत्र, कोई पुत्री हो ना पाई। बच्चे आपकी सेवा करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, ये अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन ये सब करते हुए भी वो आपके हो पाएंगे? क्या कर पाओगे आप अपने माँ बाप के लिए? अच्छा खाना ही तो दे सकते हो, अच्छी व्यवस्थाएं ही तो दे सकते हो, अच्छी दवाई ही तो दे सकते हो। क्या उनका कष्ट बांट सकते हो? क्या उनकी पीड़ा तुम ले सकते हो अपने माथे? नहीं, नहीं। इसलिए उस एक हरि को याद रखो, एक प्रभु को याद रखो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप सब में ईश्वर का दर्शन करो, सब में प्रभु को देखो, और सब में देखकर ईश्वर की तरफ देखते रहो। सब में, इसलिए ये दास अनिरुद्ध, हम सब में, आप सब में ही तो ईश्वर को देखते हैं और सबकी सेवा करते हैं। आपको खुश करेंगे तो आप खुश हो ना हो, भगवान जरूर खुश होंगे। देखो, आपके भीतर तो एक आपका विचार है, एक आपकी अपनी भावना है, पर्सनल विचारधारा है, लेकिन आपकी विचारधारा को यदि हटा दी जाए तो आपके भीतर भी तो जगत का पालनहार ही बैठा हुआ है। आप सबके भीतर है कौन? वही भगवान तो समाये हैं। और जब मैं आपका दिल दुखाता हूं तो आपका दिल नहीं दुखता, आपके भीतर बैठे भगवान का दिल दुखता है। जब आपको मैं प्रसन्न करता हूं तो आप प्रसन्न नहीं होते, आपके भीतर बैठे भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से आप प्रसन्न होते हैं। वरना आपकी खुशी और आपका दुख क्या है? आपके भीतर का भगवान निकल जाए तो फिर आपको लोग जला देते हैं, कहाँ आपको दुख होता है? भाई, जब तक ईश्वर आपके भीतर हैं तभी सुख और दुख है। निकल जाएं तो लोग जाके आग में जला तो देते हैं, चिता पे। कहाँ कोई चिल्लाता है कि जी जलन हो रही है, मत जलाओ। तो सुख दुख भी तो तब तक ही है जब तक भीतर भगवान है। वो निकल गए तो आप मर गए। तो बताओ, वो सुख दुख हो किसे रहा था? हमें लग रहा था कि हम घनश्याम का दिल दुखा रहे हैं, हमें लग रहा था कि पड़ोसी का हम दिल दुखा रहे हैं, लेकिन वो पड़ोसी तो कुछ था ही नहीं।
उसके भीतर तो बैठे जगन्नाथ थे भगवान, नहीं, आपके भीतर कौन बैठा है? भगवान। तो मैं आपको प्रसन्न करूंगा तो कौन प्रसन्न होगा? अरे आदमी समझ नहीं पाता इस गणित को। मानव की, इंसान की प्रसन्नता ही, माता पिता की प्रसन्नता ही ईश्वर की प्रसन्नता है, और माँ बाप का कष्ट ही, संसार के व्यक्ति का कष्ट ही ईश्वर का कष्ट है। भगवान बहुत रोते होंगे। कब? जब आप किसी को रुलाते हो। आपने किसी को रुलाया, वो रोया, तो वो थोड़ी रो रहा है, उसके भीतर के बैठे भगवान रो रहे हैं, क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं। वो भगवान निकल जाए तब फिर तुम रो तो हमें लगे कि हाँ जी तुम रो रहे हो। भगवान के निकलने के बाद, आत्मा के निकलने के बाद तुम हंसो तो हमें लगे कि हाँ तुम हंस रहे हो। ना तो तुम हंस रहे हो, ना तो तुम रो रहे हो। नहीं, सही है। खेल तब तक ही तो है जब तक वो ईश्वर बैठा है तुम्हारे भीतर। वो निकल जाए तो लोग 24 घंटे से ज्यादा रखते भी नहीं है। नहीं, चलो चलो, ले चलो, ले चलो, ले चलो, जला दो। बहुत बढ़िया गणित है ये ईश्वर को जानने की, थ्योरी है ये ईश्वर को पहचानने की। इसलिए आपसे हम एक बात निवेदन करके कह रहे हैं कि किसी का दिल ना दुखाओ, सबका दिल दुखाने से बचो। हाँ, सबको खुशियां दो। इसलिए दास अनिरुद्ध सभी वृद्ध माओं के पांव दबाकर मेरी अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एक बात ये भी तो है कि एक व्यक्ति सबको खुश भी तो नहीं रख सकता। किसी को खुश रखता हूँ तो कोई नाराज हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो मैं सबको ही प्रसन्न रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप सबकी प्रसन्नता से ही हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये दास सवेरा होता है, संत लोग आ जाते हैं, अन्न क्षेत्र चलता है, संतों को अन्नदान होता है, वो खाएंगे, वो प्रसन्न होंगे तो ईश्वर प्रसन्न होंगे। संतों को अन्न क्षेत्र बंटता है, रसोई में सबको भोजन मिलता है, अन्नदान दिन भर चलता गौरी गोपाल में। सब तृप्त होते हैं खा खा कर, सब रोम रोम से आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद किसे मिलता होगा? आप सबको, क्योंकि आप सबके द्वारा आप लोग अन्न क्षेत्र बंटवाते हो, आप लोग रसोई बंटवाते हो, अपने लिए अपने माता पिता के नाम से अन्नदान करते हो, तो वो सारा पुण्य आपको ही तो मिलता होगा, वो सारा आशीर्वाद आपके ही खाते पे तो जाता होगा। मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो, आप लोग अन्नदान करते हो तो गौरी गोपाल में संतों को भोजन मिलता है, कोई मैं थोड़ी करता हूं। मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? कोई फैक्ट्री थोड़ी है, बिजनेस थोड़ी है। आप लोग देते हैं तो आप लोगों का संतों को मिल जाता है रोटी दाल चावल। आप लोग देते हो तो रसोई बढ़ती है, आप लोग देते हैं तो वृद्ध माओं के लिए ये आश्रम बन रहा है, आप लोग देते हैं तो वृद्ध माओं को भोजन मिलता है, आप लोग सहयोग करते हैं तो वृद्ध माताओं को दवाई मिलती है, 285 माओं को। आपको ही तो पुण्य मिलता होगा, हमें कुछ नहीं मिलता। हमें तो बस ये मिलता है कि हम जो ईमानदारी से आपके दिए को, आपके दिए गए पैसे को ईमानदारी से सेवा में लगाते हैं, तो हमारी बस उस ईमानदारी का कुछ % भगवान समझते होंगे तो देते होंगे, वरना हमारी तरफ से थोड़ी पुण्य हो रहा है। पुण्य तो आप लोगों की तरफ से हो रहा है। आप लोग सहयोग करते हैं, अन्नदान करते हैं, तो उसका फल तो पूरा आपको ही मिलेगा ना।
हमें थोड़ी मिलेगा। हमें तो केवल ये मिलता है कि हमने उसे ईमानदारी से सेवा में, हमारी ईमानदारी का फल हमें मिलता हो। केवल ईमानदारी कि आपने जो दिया है, आपने 100 रुपए दिए हैं तो वो 100 रुपए सेवा में लग गए। ईमानदारी से हमने 100 रुपए की रोटी बंटवाई, वो ईमानदारी का हमारे खाते में पुण्य आता होगा। क्यों? वरना और हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सब तो आप लोग करते हैं। भगवान आपको प्रेरणा देते हैं। आपको प्रेरणा कहाँ से आती है कि आप गौरी गोपाल में अन्नदान करो? वो प्रेरणा जब आई तो भीतर बैठे ईश्वर ने तो प्रेरित किया कि चलो वृद्ध माओं के लिए तुम भी कुछ करो, चलो अन्य क्षेत्र में संतों के लिए तुम भी कुछ करो। ये प्रेरणा आती भी तो आखिर ईश्वर के द्वारा है। तो मूल में भगवान ही सब कर रहे हैं और करा रहे हैं। वो भगवान ना हमसे और आपसे सबसे काम करा लेते हैं अपना। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। 7 दिन में मरना है। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ शराब। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जुआ मत खेलना, सर्वनाश होता है। पानम शराब मत पीना, सर्वनाश होता है। एक बहन टीवी डिबेट में न्यूज चैनल पर मैं गया, बोली मैं शराब पीती हूं। तो मैंने कहा, न्यूज एंकर से कहा मुझे शराबियों के बीच में बिठा दिया। तो महिला बोली कि मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी थोड़ी हूं। अब देखो जरा, हर शराबी यही समझता है कि मैं शराबी नहीं हूं। अब वो महिला है, कहती हैं जी मैं पीती हूं, पर अब पीती तो हूं, पर आपने उसे बोल दिया कि तुम शराबी हो तो उसे बुरा भी लगता है। अब शराबी को, शराब पीने वाले को शराबी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अब इतनी तो अक्ल है इन शराबियों की। अब क्या बात करें? फिर मैंने कोई बात ही नहीं की। मैं समझ गया कि बुद्धि का लेवल कितना है। क्या बात करें? क्यों? बात समझदारों से की जाए, मूर्खों से क्या। कई बार मैं चुप रहता हूं, कई जगह जहां मैं चुप रहूं समझ लो कि ये लोग बात करने के योग्य हैं ही नहीं, इसलिए मैं चुप रह जाता हूं। मैं समझ लेता हूं कि ये किस लेवल के लोग हैं, क्या उत्तर दें। अब ध्यान से आप सुनो, शराब ना पीना। देखो आजकल महिलाएं शराब पीने लग गई हैं, ये बड़ा दुखद है। पुरुष तो पीता ही था, ये भी दुख की बात है। शराब तो नहीं पीना चाहिए। और शराब पीकर ये और कह रहे हैं जी हम कोई गलत कर रहे हैं क्या? नहीं जी, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। शराब पीना यदि सही होता तो फिर हम मना क्यों करते? कोई शराब से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है कि शराब ने कोई हमारा कर्जा खा लिया है। शराब की हमारी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन शराब पीने से रोका क्यों जाता है? मैं आपको दूध पीने से तो नहीं रोक रहा हूं, दूध पियो। लस्सी पीने से तो नहीं रोक रहा हूं, लस्सी पियो। गन्ने का रस पीने से तो नहीं रोक रहा हूं, गन्ने का रस पियो। फलों का रस पीने से तो नहीं रोक रहा हूं, फलों का रस पियो। मैं आपको शराब पीने से रोक रहा हूं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि हर कार्य के पीछे कोई कारण तो होता ही होता है। क्यों?
यदि कार्य हो रहा है तो कारण तो होगा, क्यों भैया? तो शराब हम रोक रहे हैं कि मत पियो, कोई वजह होगी। अब वो वजह क्या है वो मैं आपको बता दूं। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं शराब पीना गलत है। शराब पीना क्यों गलत है? अब देखो इसका उदाहरण देता हूं। हमारे ऋषि मुनि कितने दूरदर्शी हैं, मतलब आगे का जानते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले भोपाल जेल के अंदर मैं कथा सुनाने गया था। आप लोगों ने भी वो कथा, भोपाल जेल के भीतर की कथा टीवी पर आप लोगों ने सुनी होगी। भोपाल सेंट्रल जेल के अंदर 4000 कैदी थे। उन कैदियों को मैं कथा सुनाने गया। जब मैंने उन कैदियों से कहा कि भाई आप जेल में कैसे आए, उन्होंने बताया कि मैंने मर्डर किया, बलात्कार किया, 420। अब 4000 कैदी थे तो अपराध भी 4000 रहे होंगे, सबके अपने अपने क्राइम, अपराध। लेकिन मैंने वजह जाननी चाहिए कि आप लोगों ने ये अपराध किया क्यों, मर्डर कैसे क्यों किया, आपने मर्डर क्यों किया। अच्छा एक बात और है, जेल के भीतर 95% पुरुष थे और 5% स्त्रियां थी। स्त्रियां जेल के अंदर कितने परसेंट हैं? यदि जेल में 100 लोग हैं तो 95 पुरुष होंगे और 5 स्त्रियां होंगी। मतलब स्त्रियों के द्वारा भी क्राइम है, पर स्त्रियों के द्वारा क्राइम बहुत कम है, पुरुषों के द्वारा ज्यादा है। उन सारे पुरुषों से मैंने बात की कि आप क्यों जेल आए, तो उन्होंने बताया कि महाराज जी हमने मर्डर कर दिया। कैसे किया? बोले शराब पी रखी थी, हाथ में जो आया मार दिया शराब के नशे में, वो मर गया। आज जितने भी बलात्कार होते हैं, सारे बलात्कारी 99.99% बलात्कारी शराब के नशे में बलात्कार करते हैं। आप सहमत हैं इस बात से कि नहीं? अब बताओ कि आपको बलात्कारी कौन बना रहा है? शराब। क्राइम कौन करा रहा है? शराब। इसलिए कहा जाता है, वो सारे कैदी, भोपाल के जेल के भीतर के कैदियों ने मेरे से कहा कि महाराज जी सबको बताना कोई शराब ना पिए, क्योंकि शराब एक न एक दिन आपको गलत काम में उलझा देगी और आपसे गलत करा देगी और आप सलाखों के पीछे होंगे। वजह शराब है, व्यक्ति गलत नहीं है। वो नशा में व्यक्ति क्या करता है उसे खुद पता नहीं होता, नशा उतरने के बाद लगता है ये तो गलत हुआ। शराबी भी ये बात मानता है नशा उतरने के बाद कि जी गलत हो गया मेरे से। सारे अपराधी मान रहे थे कि हाँ मेरे से गलत हुआ है, हमने गलत किया है। वो पछतावा है, पर अब पछतावा है पर सजा तो 20 साल की है ही। क्यों मेरी माँ, बात समझ में आई? इसलिए कहता हूं शराब गलत है, इसलिए गलत कहा जा रहा है। शास्त्रों ने शराब को महापाप में गिना है। 5 महापाप होते हैं, 5 महापाप। कुछ ये तो पाप सामान्य एक पाप है, पर महापाप भी होता है, 5 महापाप। उन महापाप में कौन कौन से महापाप होते हैं? सोने की चोरी करना, मतलब चोरी करना, सोने की, चांदी की, जो भी आप कर रहे हैं, चोरी करना किस में आता है? बोलो। चोरी महापाप है, इसलिए चोरी से बचो। किससे बचोगे? चोरी से। चोरी महापाप है। दूसरा महापाप गाय की हत्या। गाय की हत्या, हत्या तो पाप है, पर गाय की हत्या महापाप है।
चोरी, गौ हत्या, शराब पीना महापाप। ठीक है। गुरु और गुरु पत्नी को गलत निगाहों से देखना, गुरु पर गलत निगाहें जा रही हैं, गुरु को आप काम भाव से देख रहे हैं, गुरु जी की पत्नी को आप काम की दृष्टि से देख रहे हैं, ये महापाप है। और पांचवा, इन चारों के संग उठने बैठने वाला महापापी होता है। चोरी करने वाला महापाप। चोरी किसकी? सोने की चोरी तो पाप है सारी, पर सोना महापाप। बेटी के लिए माँ बाप ने आभूषण बनवाए थे, चोर ने चुरा लिया, महापाप। सोने की चोरी। गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मण हत्या और गौ हत्या ये दोनों महापाप। शराब पीना महापाप, गुरु और गुरु पत्नी पर गलत नजरें रखना, और इन चारों के संग उठने बैठने वाला भी महापापी। ये 5 महापाप में शराब भी है, इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। पी पी के कितने बर्बाद हो गए। शराब पीने वाले अपना बिगाड़ते ही हैं, बनाते कुछ नहीं। बोलो हाँ। आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? पीते हैं आप? अब नहीं पीते? अब मतलब 5 दिन से, 5 साल। क्यों आप पीते हो शराब? सही बताओ। खाओ मां कसम के नहीं पीते। पीते हो ना? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम शराब पीते हो। आखिरी बार कब पिए थे? अभी? दो दिन पहले ही तो पी थी। शराब पीना सही है? बेटा तुम्हारी उम्र अच्छी है, इस उम्र में काम करो, खूब पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। शराब पी के क्या पाओगे? शराब पीने वाले बर्बाद हैं। यदि आज का युवा नशा करेगा तो वो नशा का ही रहेगा, फिर वो कुछ कर नहीं सकता। कुछ करना है बेटा, ये शरीर मिला है कुछ अच्छा करने के लिए। कितने साल के हो? 48, 47, 27, 27, वही तो 27 तो कह रहे हैं। 27 साल के भैया हैं और तुम शराब पीते हो, मांस भी खाते हो, अंडा। 27 साल की आयु है, कुछ पैसे कमाओ, दीन दुखियों की सेवा करो। नशा करना है तो शराब का ही क्यों, चरस अफीम का क्यों, अनिरुद्धाचार्य की तरह सेवा करने का भी तो नशा हो सकता है। सेवा का भी तो नशा हो सकता है कि चलो समाज की, मुझे तो नशा है सेवा का। नशा ना होता तो गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सेवाएं क्यों चलती? मुझे सेवा का नशा है, मुझे अच्छा लगता सेवा करना, हाँ या ना? इसलिए शराब ना पियो। द्यूतम, जुआ खेलते हो? जुआ, सट्टा, क्यों आप लोग खेलते हैं? ताश, जुआ हुआ आप नहीं। जुआ कलयुग का ठिकाना, कलयुग 4 जगह रहता है। द्यूतम जुआ, शराब, शराब में कलयुग का वास है, जुआ में कलयुग का वास है। द्यूतम पानम, स्त्रियां, पराई स्त्री
और पराया पुरुष, इन दोनों से भी बहुत बच के रहने का काम है। पराई औरत से बच के रहो, पराए मर्द से बच के रहो।